हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 21 चैप्टर मज़ा आया होगा। सो चलिए 22 चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में कांघांचू कहता, मैंने सुना तुम्हारी मॉम ने अपने आप को मार दिया। तुम क्या करोगे अगर ये बात झूठ हुई तो? ये सुन के सीवू कहता, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? कांघांचू तभी वहाँ से जाते हुए कहता, तुम बहुत फुलिश हो। सीवू कहता, क्या तुम मेरी मॉम को जानते हो? हे, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुमने इस बात की शुरुआत की है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तभी सीवू सोचता है, वेट, न्यूज़ में बताया था कि चेयरमैन कांग सांगवू और वाइस चेयरमैन सोई योंगवा ने शेल्टर से एक बच्चे को अडॉप्ट किया था। मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो न्यूज़ देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। तो वो लोग इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। इस फैमिली के बारे में कोई भी बात नॉर्मल नहीं है। तभी कांघांचू कहता, मैं इस शिट से टायर्ड हो चुका हूँ। स्टूपिड बिच, तुम मेरा पैसा वेस्ट कर रही हो। तुमसे मिलकर मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। ये सब उस लेटर में लिखा होता है और कांघांचू वो लेटर पढ़ रहा होता है। तभी हांजू उस लेटर को पढ़ के ज़मीन पे गिरा देता है। सीवू कहता, तुम कह क्या रहे हो? तभी वो लेटर हवा से सीवू के पास आ जाती है। कांघांचू कहता, इस वजह से ही उसने अपनी जान ली है, या फिर मैं बोलूँ वो एक मर्डर था। तभी सीवू उस लेटर को उठाता है और पढ़ने लगता है। कांघांचू कहता, इस लेटर की वजह से जिसे सिउ योंगवा ने भेजा था तुम्हारी मॉम को चेयरमैन कांग बनकर, उस लेटर को पढ़कर सीवू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सीवू सोचता है, इस लेटर की वजह से मॉम मुझे छोड़कर गई है। सीवू कहता है, क्या सच में ये सारे लेटर्स क्या वो लेडी भेजती थी मॉम को? हांजू कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है चेयरमैन सच में तुम्हारी मॉम से प्यार करते थे? सीवू कहता है, तो क्या तुमने ये लेटर चुराया है? हांजू कहता है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो। आई मीन, उस वुमन की जितना तो बड़ी गलती की नहीं है ना मैंने। तुम्हें नहीं लगता किसी को मारने के लिए उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? मेरा मतलब ये है कि क्या तुम्हें रिवेंज लेना है मेरे साथ? फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। सुबह हो जाती है और सीवू सो रहा होता है। तभी सीवू धीरे धीरे अपनी आँख खोलता है और कल रात का सारा सीन याद कर रहा होता है, जहाँ कांघांचू उस पर पैसे फेंकते हुए कहता है, क्या इतना बस होगा या तुम्हें और चाहिए? तुम वापस इसलिए आए हो ना क्योंकि तुम मुझे मिस करते हो, पर फिर तुम उस डू जियो के साथ क्यों हो? तुम्हें मुझे पसंद करना चाहिए। अब मान भी लो तुम मुझे ही पसंद करते हो। तुम सिर्फ मुझे ही पसंद कर सकते हो। अब अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। तुम्हें अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ होते हो, राइट? तुम्हें अच्छा लगता है जब तुम्हें अटेंशन मिलता है। तभी सीवू कहता है, ये सब झूठ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम डू जियो को देखते हैं। सीवू उससे कॉल करता है। डू जियो कहता है, क्या तुमने क्या कहा? सीवू कहता है, मैं और ये सब नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। मैं स्टूपिड हूँ कि मैं इतना सा काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं कांघांचू के पास रहा तो पता नहीं और क्या होगा। तभी डू जियो कहता, पर क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम इस बारे में रिग्रेट नहीं करोगी? पहले मुझे बताओ तुम हो कहाँ? फिर नेक्स्ट सीन में सीवू डू जियो के घर आ जाता है। डू जियो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, पर मुझे लगता है हम यहाँ शांति से बात कर सकते हैं। सो चेयरमैन कांग को पता है कि तुम जॉब छोड़ रहे हो? सीवू कहता, नहीं। तभी डू जियो कहता, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसकी वजह क्या है? तुम मुझे बता सकते हो? ये सुन के कांग सीवू कहता, वेल, ये सब यूज़लेस है। मुझे नहीं लगता कुछ बदलेगा अगर मैं कांघांचू के साथ वो सब करूँगा भी।
ऐसा नहीं है कि हम टाइम में पीछे जा सकते हैं। तभी सीवू सोचता, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं रिवेंज लूँगा, पर जब भी मैं कांग हाचुंग के साथ होता हूँ मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं हर बार उन अच्छी यादों के बारे में सोचने लगता हूँ, जैसे कि वो सब कल ही हुआ है। ये कितना फ़नी है, वो अच्छे दिन और नहीं हैं अब। जब भी मैं सपने से उठता हूँ और रियलिटी फेस करता हूँ, तब मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी खुश ही नहीं था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ से डिसअपियर हो जाए। मैं और ये सब नहीं झेल सकता। जब मैं पहली बार उससे फिर से मिला था, अगर सच कहूँ तो मैं चाहता था कि मैं भाग के उसके पास जाऊँ और उसे गले लगा लूँ। तभी डूजिया कहता, मुझे पता है रिवेंज लेने से कुछ नहीं होगा, हम पास्ट नहीं बदल सकते, बट हम पास्ट को याद करके खुश तो रह सकते हैं ना। कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ करना ही है ना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मेरी लाइफ का एक प्रेशियस पर्सन कांग हाचुंग के हाथों मारा गया। वो पर्सन मेरा कलीग था। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।